क्या कभी आपने ऐसा देखा है या कभी ऐसा सुना है कि कोई ऐसा भी धर्म है जिसकी ना तो कोई ईश्वरीय रचना है, ना कोई एक किताब है, ना कोई एक गुरु है और ना ही कोई एक धर्मस्थल है। इवन यहाँ तक कि भी कोई एक तरह का पहनावा भी नहीं है और फिर भी वो एक धर्म है। जी हाँ, हम बात करें सनातन धर्म की। ये सनातन धर्म है कहाँ, इसको विस्तार से कहाँ पर परिभाषित किया गया है, और रिलीजन और सनातन धर्म, या हम इस तरीके से कह सकते हैं रिलीजन और धर्म में क्या कन्फ्यूजन है। चलो आज हम इस वीडियो के माध्यम से यही समझने की कोशिश करेंगे। तो हम सबसे पहले ये समझते हैं कि सनातन धर्म है क्या। तो धर्म को समझने से पहले हम समझने की कोशिश ये करेंगे कि सनातन क्या है। सनातन का मतलब ये है कि ये एक शाश्वत है, एक एटर्नल है, मतलब कि ये चला आ रहा है और चलता रहेगा, ना तो इसकी कभी शुरुआत हुई है और ना कभी इसका अंत होगा। जी हाँ, यही सनातन का मतलब है। और धर्म का मतलब ये है, ये संस्कृत शब्द की भाषा से धृत से लिया गया है, मतलब कि धारण करना, सस्टेन करना। क्या सस्टेन करना? ड्यूटी को सस्टेन करना, कर्तव्य को सस्टेन करना। तो धर्म का मतलब यहां पर हो गया कर्तव्य, ड्यूटी। कौन सी ड्यूटी या कौन सा कर्तव्य? व्यक्ति का व्यक्ति के प्रति, समाज के प्रति, परिवार के प्रति, देश के प्रति, या जहां पर भी वो कार्य करत हो वहां पर भी उसका कर्तव्य। और उस कर्तव्य को करते वक्त या उस कर्तव्य को पूरा करते वक्त सही या गलत का फैसला लेना, वही धर्म है। तो अब हम जोड़ के बना सकते हैं सनातन धर्म। और ये जो सनातन धर्म है, ये मनुस्मृति के अध्याय 6 में 92वें श्लोक में परिभाषित किया गया है। ये इस तरीके से किया गया है, धृति क्षमा दमो सत्यम सोचितम इंद्रिय निग्रहणम धीर विद्या सत्य अक्रोधम तक्षम धर्म लक्षणम। अर्थात धृत्य का मतलब यहां पे हो गया पेशेंस, धैर्य रखना। जीवन में कैसी भी परिस्थितियां आए हमें धैर्य रखना चाहिए। क्षमा, फॉरगिवनेस, मतलब कि हमें दूसरों के गुनाहों के साथ साथ अपने आप को भी माफ करना चाहिए और वहां पर लर्निंग लेकर आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। दम मतलब सेल्फ कंट्रोल, अपनी जुबान, अपनी इच्छाएं और अपने स्वाद के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। असत्यम, नोट स्टीलिंग, चोरी न करना। चोरी न करना के साथ साथ सनातन धर्म में यह भी बताया गया है किसी का हक भी नहीं मारना चाहिए। सोचितम, क्लीनिनेस, शरीर की साफ सफाई के साथ साथ आत्मा और मन की भी सफाई होनी चाहिए। इंद्रिय निग्रहणम, सेंसेस ओवर कंट्रोल या कंट्रोल ओवर सेंसेस, मतलब कि जो हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं उनके ऊपर हमारा कंट्रोल होना चाहिए। लोभ, लालच या किसी भी तरह की हमारी इंद्रियां जो होती हैं उनके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। धी मतलब कि विजडम, विजडम ज्ञान, ऐसा ज्ञान कि क्या सही है क्या गलत है। विद्या, नॉलेज, हमेशा सीखते रहना। सत्य, सच बोलना ही नहीं, सच को जीना भी होता है। अक्रोध, गुस्सा ना करना। जी हाँ, यही सनातन धर्म है। मतलब कि मनुस्मृति में सनातन धर्म को इस तरीके से परिभाषित किया गया और कहा गया है, जो व्यक्ति ये 10 गुण या आचरण रखता हो वो ही असली सनातनी है और वो ही सनातनी धर्म को अपनाता है। अब जब ऐसा कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति इन आचरण को और इन गुण को अपनाता नहीं है या पूरा नहीं करता है या कहीं पे भी अपने कर्तव्य को पूरा नहीं करता, मसलन कि अपने प्रति, परिवार के प्रति, देश के प्रति, या जहां भी कोई कार्य करता और वहां पे अपनी ड्यूटी को पूरा नहीं करता, वो अधर्म कहलाया जाता है। जी हाँ, इसलिए मनुस्मृति में यह भी चीज कही गई है कि धर्मो रक्षति रक्षत, मतलब धर्म की जो रक्षा करता है, जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। कहने का मतलब यह है कि जो ये 10 आचरण, 10 गुण को अपनाता या परफॉर्म करता है, धर्म उसकी रक्षा करता ही करता है और उसको उसकी मंजिल पर पहुंचाता है। अब सवाल ये उठता है कि जो रिलीजन है और धर्म है, इसमें कंफ्यूजन क्या है? तो हम रिलीजन को रिलीजन की तरह देखना चाहिए और धर्म को धर्म के पर्सपेक्टिव से। हाँ, किसी शब्दावली में या कई विद्वानों ने या कई पढ़े लिखे लोगों ने रिलीजन का प्रायवची धर्म बना दिया था, जबकि रिलीजन का मतलब प्रायवची हो या ना हो धर्म नहीं होता। रिलीजन रिलीजन होता है। रिलीजन का मतलब ये होता है, री का मतलब दोबारा,
भगवान से मिलना, मतलब मेरा जन्म हुआ है और मुझे दोबारा भगवान से मिलना है, उसके लिए मुझे कुछ धर्मस्थल पे जाना होगा, कुछ विधि विधान को फॉलो करना होगा, कुछ पर्टिकुलर पहनावा पहनना होगा, कुछ एक किताब पढ़नी होगी। उसका मतलब होता है रिलीजन। और धर्म का मतलब ये होता है कि एक योग है, जुड़ा हुआ है, आत्मा में परमात्मा है, परमात्मा में आत्मा है, मतलब ये एक योग है। तो धर्म एक धर्म ही है। हालांकि कुछ विद्वानों ने या पढ़े लिखे लोगों ने रिलीजन का प्राइवेसी धर्म कर दिया, इससे कंफ्यूजन हो गई, जबकि रिलीजन अलग है और धर्म अलग है। और इसको और अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि रिलीजन जो लोग होते हैं मुस्लिम कम्युनिटी के, उनकी एक मस्जिद है, उनकी एक कुरान किताब है, उनका पर्टिकुलर पहनावा है। इस तरीके से हम क्रिश्चियन को भी ले सकते हैं, उनका एक चर्च है, उनकी बाइबल किताब है, उनका एक गुरु, धर्म गुरु कह सकते हैं, पादरी जो पोप होते हैं, तो उनका एक पूजा पद्धति, एक विधि विधान है। पर सनातन धर्म में ऐसा नहीं है। सनातन धर्म बहुत खुला रखता है। आप मंदिर में जाओ, आप कोई भी पहनावा पहने, बस आपको ये आचरण रखने हैं, जो कि मनुस्मृति के अंदर 10 आचरण दिए हुए हैं। तो हाँ, अब इससे एक मैसेज क्या है, जो ये वीडियो बनाने का मैसेज क्या है? मैसेज ये है कि जो ये आज की जेन जी है, गाड़ियों के ऊपर हिंदू और सनातन धर्म लिख के चलती है और स्पीड से निकाल ले जाती है, और एक्सीडेंट भी होता है, और रोड को भी डिस्टर्ब करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को भी डिस्टर्ब करते हैं। अगर वो सच्चे सनातनी धर्म है और अगर उन्होंने गाड़ी पे हिंदू या सनातन धर्म लिखा हुआ है, तो उनके पास पेशेंस भी होगा, उनके पास अगर किसी ने गलती की है तो क्षमा करने की शक्ति भी होगी, उनके पास ज्ञान होगा क्या सही है क्या वहाँ पे गलत है। तो इसलिए सनातनी धर्म को अपने अधर्म नहीं करना चाहिए, अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाना चाहिए। अब उम्मीद ये है कि आज हमें सनातन धर्म की क्लैरिटी होगी कि सनातन धर्म का मीनिंग क्या है। कमेंट में आप ये बताइए, क्या इसके ऊपर एक वीडियो आनी चाहिए कि हिंदू ही सनातन धर्म है या सनातन धर्म ही हिंदू है? या कमेंट में ये बताइए कि ये आपको क्लैरिटी आई या नहीं आई, या ये वीडियो कैसे लगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बने रहिए। धन्यवाद।